NIE क्या है, तो NIE एक्टिविटी, इसको कहा जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE होती है। इसके लिए इसका जो मेन वर्क है वो क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करना, इन सर्विस ट्रेनिंग को प्रोवाइड करना, पब्लिशिंग, यहाँ पर जो कई सारे प्रोग्राम्स होते हैं उसको पब्लिश करना, ये सब काम इनका होता है। ठीक है, डिपार्टमेंट्स देखे जाए NIE के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, तो आपके देखिए एकेडमिक डिपार्टमेंट है, इसके साथ में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक, ठीक है, और डिपार्टमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एड्स, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, इसके बाद में एजुकेशनल साइकोलॉजी वर्कशॉप, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो NIE देखता है। CIET के बारे में बात कर लेते हैं। CIET क्या है, तो CIET क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आप में से जो भी स्टूडेंट्स जो ऐसे हैं जो कि दूरदर्शन देखकर बड़े हुए हैं, तो आपने एक प्रोग्राम देखा होगा, आता था जब हम लोग बच्चे थे, तब एक प्रोग्राम आता था जिसको कहा जाता था तरंग। ठीक है, उसमें तरंग में लिखा जाता था CIET लेकर आए तरंग तरंग तरंग। तो वो संस्था है जो कि ये इस तरीके के एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो संचालित करते थे। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, तो CIET इज द सिक्स्थ सिक्स्थ कॉन्स्टिट्यूटेंट यूनिट ऑफ NCERT के अंतर्गत ही आती है। इट एम्स टू प्रमोट द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, इसके बाद में मास मीडिया पर काम करना। ठीक है, इसीलिए मास मीडिया के लिए ही दूरदर्शन पर प्रोग्राम लगाए जाते ताकि बहुत सारी जो पब्लिक है उससे प्रभावित हो। टू इम्प्रूविंग द स्प्रेडिंग एजुकेशन इन द कंट्री, आपकी जो कंट्री में एजुकेशन को स्प्रेड करना, इसके लिए काम करना। इसके बाद डेवलपिंग द एन अल्टरनेट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अल्टरनेट एजुकेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है, एक तो होता है आपका फॉर्मल एजुकेशन है ना, जिसमें आपका स्कूल एजुकेशन आता है, कॉलेज एजुकेशन आता है, जिसको हम हायर एजुकेशन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन एक होता है अल्टरनेट जो कि इनफॉर्मली काम करता है। इनफॉर्मली में आपका आ जाता है कि आप टेलीविजन के माध्यम से, जर्नल्स के माध्यम से आप पढ़ाएं, तो वो इनफॉर्मल सिस्टम जो होता है, अल्टरनेट सिस्टम है, वो ये प्रोवाइड करती है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है, नेक्स्ट आ जाता है CIT डेवलप अब सॉफ्ट, क्या क्या CIT डेवलप करती है, सॉफ्टवेयर माइंड एजुकेशनल नीड, कोई अगर सॉफ्टवेयर की निर्माण की आवश्यकता है, उसको जरूरत होगी ना, उसको बनाने का काम CIT करती है। फिर आता है ट्रेन्स पर्सनल वर्किंग इन फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो वर्किंग है उसको ट्रेन करना। फिर आता है कंडक्ट रिसर्च एंड इवेल्युएशन सिस्टम प्रोग्राम मटेरियल्स, इवेल्युएशन सिस्टम पे काम करना, रिसर्च पे काम करना। फिर आ जाता है टू डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन कंसर्निंग एजुकेशनल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, एजुकेशनल मीडिया और टेक्नोलॉजी पर काम करता है। देखा जाए तो दूरदर्शन पर DD चैनल पर जो प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उनको संचालित करने का काम CIT करता है। ठीक है, अल्टरनेट वे ऑफ टीचिंग के बारे में बात की जा सके। नेक्स्ट आ जाता है टू इनकरेज द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी इन सेपरेट एजुकेशन, आपको एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जो यूजेस हैं उसको इनकरेज करना, जन जागरण तक पहुंचाना, ठीक है, तक की बात की जाती है। फिर इसके बाद में क्या आता है, टू ऑर्गेनाइज द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करना स्कूल लेवल पर। एजुकेशनल जो टेलीविजन, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ब्रॉडकास्टिंग होता है टेलीविजन पर, उसको देखना। टू डेवलप लर्निंग एड्स, जो लर्निंग एड्स होते हैं उनको डेवलप करना, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारी संस्था है वो है RIE,
ये क्या है भाई, ये बात की बात कर लेते हैं। देखिए रीजनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं बहुत सारे, जो कि हर एक, जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत हमारा बहुत बड़ा देश है और यहाँ पर सारे ही भारत को 4 जोन में डिवाइड कर दिया गया है आपका, जिससे कि अलग अलग जोन में एजुकेशन को चलाया जाए सुचारू रूप से। तो यहाँ पर जो जोन्स हैं, इसमें मैं आपको बताऊं, जो है अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर। ठीक है, इस तरीके से रीजन्स बनाए गए हैं और यहाँ पर रीजनल इंस्टीट्यूट को खोला गया है। अजमेर हो गया आपका राजस्थान साइड, तो ये वेस्ट को देखते हैं, भुवनेश्वर ईस्ट को देखता है, मैसूर साउथ को देखता है और भोपाल जो है वो मिडिल को देखता है। तो ये सारे रीजनल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि चेक करते हैं, प्रोग्राम्स बनाते हैं, स्कूल एजुकेशन पर वर्क करते हैं, कॉलेज एजुकेशन पे वर्क करते हैं, साथ ही साथ में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कि बीएड जो प्रोग्राम है वो रीजनल इंस्टीट्यूट में प्रोवाइड किया जाता है। तो कहते हैं कि बीएड का जो प्रोग्राम अगर आरआई से किया है आपने तो बहुत अच्छा माना जाता है उसको। ठीक है, इसके बाद में दूसरी जो संस्था आती, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, जो कि है एनसीटीई। एनसीटीई, अब इसका फुल फॉर्म ही होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, टीचर एजुकेशन का जो काम है वो पूरा का पूरा दारोमदार अगर किसी पर है तो वो आता है एनसीटीई पे। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाता है, एनसीटी की जो स्थापना है वो कब हुई थी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ये 1993 में से एक्ट जो बनाया गया था, टीचर एजुकेशन एक्ट, उस पर इसकी चर्चा हुई थी और उसको 17 अगस्त 1995 पर लागू कर दिया गया था। ठीक है ना, अब बात कर लिया जाए तो इसकी जो स्थापना है वो अब नेक्स्ट जो हमारी संस्था आ जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था, जिसको कहा जाता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अभी वर्तमान में देखा जाए तो इसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, एम जगदीश कुमार जी हैं, जो फरवरी 2022 में बने थे। नई दिल्ली में इसके स्थापना है और जो भी हमारे हायर एजुकेशन को देखा जाता है, फॉर्मल हायर एजुकेशन को, वो जो संस्था देखती है वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब इसके लिए बात आप देख लें तो इसकी जो स्थापना है 1956 में की गई थी, नवंबर 1956 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो उसको आपको ध्यान में रखना है। यूजीसी के कार्य देख लिए जाएं तो कौन कौन से कार्य हैं यूजीसी के, अनुसंधान प्रोवाइड करना, महाविद्यालय को अनुदान प्रदान करना, मतलब जो पैसे होते हैं उसको देना ताकि कार्य किए जा सके, शोध को प्रमोट करना, इसके साथ में भारत में शिक्षा व्यवस्था को नियंत्रित करना, विश्वविद्यालयों का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है नहीं हो रहा है इसको देखना, परीक्षा के मानक तैयार करना, लेवल क्या होंगे इनको देखना, देश भर में बिना मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों की जांच करना और अगर ऐसा पाया जाता है कि विश्वविद्यालय मानक स्तर पर खड़े नहीं उतर रहे हैं तो उनकी मान्यता रद्द करना भी इनका काम होता है। ठीक है, यूजीसी के जो रोल है, मेजर रोल हैं, तो ये बात आपको पता है, जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब यूजीसी ही कंडक्ट करता है। मेजर एक्टिविटी एंड फंक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन टू प्रमोट द कोऑर्डिनेट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, फ्रेम रूल द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, कि भाई यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कोऑर्डिनेट करना और देखना कि उन जो भी काम हो रहे हैं वो जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में स्टैंडर्ड फॉर एग्जामिनेशन लाइक ICAR, नेट का एग्जामिनेशन, जो कि नेशनल, जिसकी हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यूजीसी नेट, इसके बाद CSIR नेट, 3 प्रकार की तो नेट ही होते हैं। एक होता है ICAR, फिर होता है यूजीसी जो कि 83 सब्जेक्ट्स में होता है, CSIR जो कि आपके साइंस के सब्जेक्ट में होता है, तो उसके लिए सभी का काम जो है वो देखती है यूजीसी, है ना। इसके बाद में मेंटेन कनेक्शन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं या फिर यूनियन लेवल के जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन यानी ब्रिज का काम करना।
इसके बाद में सजेस्ट मैंडेटरी प्रोसीजर टू सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेक पॉजिटिव चेंजेस इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। जो यूनिवर्सिटी लेवल पर चेंजेस की जरूरत है उसको ऑर्गेनाइज करना और साथ में सजेशन देना भी काम यूजीसी का ही होता है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा इन एजेंसीज के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये एजेंसी। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, अगर आप बीएड या एमएड के स्टूडेंट हैं उसके लिए, सभी के लिए क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आई क्लियरली फील कि आपको ये समझ में आएगा। नहीं अगर आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेझिझक। और अगर फिर भी आपका कोई क्वेरी आता है तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाएं तो ये जो पढ़ाया मैंने नोट्स मैं उसमें सेंड कर दूंगी। और इसके अलावा पेपर 1 की प्रिपरेशन के लिए, नेट की प्रिपरेशन के लिए, यूपीएचएससी जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो एग्जामिनेशन होते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए, सेट एग्जामिनेशन और सी टेट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने के लिए आप हमारे साथ में रेगुलरली जुड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारे सेशंस करवाती हूँ। ठीक है, और इसके साथ में हमारा जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि एप्लीकेशन में वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जो कि संभव नहीं होता है कि आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाए। जैसे कि टेस्ट सीरीज है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज बहुत जरूरत होती है कि आपके पास में प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन सेट मिल जाए और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन के साथ में मिल जाए। तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, इससे हर एक सब्जेक्ट की आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जो कि आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी है। एप्लीकेशन कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं? आप प्ले स्टोर में सिंपली टाइप कीजिएगा सेल्फ लर्निंग तो मिल जाएगा। नहीं अगर मिल रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जैसे ही आप देखेंगे वहां पे टेलीग्राम इसका जो सेल्फ लर्निंग एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा दोनों ही यूजर्स के लिए, चाहे आप एंड्रॉयड फोन यूजर्स हो या फिर आप यूजर्स हो इसके आईफोन के, दोनों ही कंडीशन में आपको हमारा ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपको आने वाले एग्जाम में सक्सेस मिले इसके लिए आप मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।